अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे। आज हम विटामिन B12 के बारे में बात करेंगे, कोबालामिन के बारे में बात करेंगे। ये एक वाटर सॉल्युबल विटामिन है जो कि बी कॉम्प्लेक्स का एक हिस्सा है, जो विटामिन बी का एक हिस्सा है। B1 B2 करके ये B12 है, सो इसे कोबालामिन भी कहते हैं। ये वाटर सॉल्युबल विटामिन होता है। मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि कुछ विटामिन वाटर सॉल्युबल होते हैं, कुछ फैट सॉल्युबल होते हैं। जैसे फैट सॉल्युबल में कौन कौन से आते हैं? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के, विटामिन ई, ये सारे फैट सॉल्युबल होते हैं। विटामिन जो वाटर सॉल्युबल होते हैं कौन से होते हैं? दो विटामिन, जैसे विटामिन बी और विटामिन सी, ये वाटर सॉल्युबल होते हैं। इसका मतलब ये होता है कि आपकी बॉडी को जितनी ज़रूरत होती है बॉडी उसको रखती है, बाकी आपकी जो एंड प्रोडक्ट होता है वो आपकी यूरिन के थ्रू बाहर आ जाता है। सो आज हम एक वाटर सॉल्युबल विटामिन जिसका नाम है विटामिन B12, उसके ऊपर डिटेल से बात करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल के बटन को दबाएं ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए चलते हैं टॉपिक की तरफ। विटामिन B12, विटामिन B12 की नाउ क्वेश्चन इसकी अगर कमी होगी तो क्या हमारी बॉडी में क्या प्रॉब्लम्स होंगे? तो बहुत सारे आपको हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। सबसे बड़ा जो इशू होता है वो आपकी बॉडी के अंदर एक नेचुरल ऑकरिंग केमिकल होता है जिसे होमोसिस्टीन कहते हैं। ये आपकी बॉडी के अंदर इन्फ्लामेशन करता है, आपकी बॉडी के अंदर टॉक्सिक डैमेज करता है। और अगर आपकी बॉडी के अंदर विटामिन B12 लेवल, जो B12 है उसके लेवल जो है वो लो रहेंगे, कम रहेंगे, तो आपकी बॉडी के अंदर जो होमोसिस्टीन जो केमिकल है उसके लेवल ऊपर रहेंगे, जिसकी वजह से आपकी बॉडी के अंदर इन्फ्लामेशन होगी, आपकी बॉडी के अंदर जो टॉक्सिक डैमेज होगा वो इसी की वजह से होगा और आपको मुख्तलिफ बीमारियां होंगी। सो आपकी बॉडी में विटामिन B12 का होना ज़रूरी है। अब सवाल यह है कि विटामिन B12 की कमी से हमें क्या क्या सिम्टम हो सकते हैं, क्या क्या अलामत हो सकती हैं। तो सबसे बड़ी अलामत आपके अंदर खून की कमी हो जाएगी, आपको मेगलोब्लास्टिक एनीमिया हो जाएगा और आप देखेंगे कि आपके दिल की धड़कन बढ़ जाएगी। आप अगर कहीं थोड़ा बहुत चलेंगे तो आपको लगेगा आपका सांस फूलना शुरू हो जाएगा। सो ये इसके अंदर आपको हो सकता है। नंबर 2, आपको शदीद थकावट होगी, आपको शदीद कमज़ोरी होगी, आपको कोई काम करने का दिल नहीं करेगा, आपकी स्किन के ऊपर थोड़ा पीलापन देखने को मिलेगा और आपका दिल करेगा मैं लेटा रहूँ, ये सोया रहूँ या फिर सो ही रहूँ। नंबर 3, आपको भूलने की बीमारी हो जाएगी, डायमेंशिया हो जाएगा। आप छोटी छोटी चीज़ें भूलना शुरू हो जाएंगी, याददाश्त कमज़ोर हो जाएगी। आप देखेंगे अगर आपने कोई चीज़ यहाँ पे रखी है, थोड़ी देर बाद आप भूल जाएंगे कि मैंने क्या करना था, क्या नहीं करना है। इसके अलावा डिप्रेशन भी इसमें हो सकता है। नंबर 4, इसमें आप देखेंगे कि आपके मुंह के अंदर छाले पड़ना शुरू हो जाएंगे, या फिर आप देखेंगे कि आपकी जो ज़ुबान है वो मोटी हो जाएगी, थोड़ी फैल जाएगी, आपको फील होगा, या फिर ज़ुबान के ऊपर आपको लाल कलर सुर्खी देखने को ज़्यादा मिल सकती है, मुंह के अंदर छाले हो सकते हैं। नंबर 5, आप देखेंगे कि आपको जो है वो पेरिफेरल न्यूरोपैथी हो जाएगी, आपको आपकी जो नर्व है वो डैमेज हो जाएगी और आपको हाथों और पाँव के अंदर सुनपन फील होगा। जैसे आप बैठे हुए हैं तो आपको अचानक से लगेगा कि मेरे हाथ सुन होना शुरू हो गए हैं, आपके पाँव सुन होना शुरू हो जाएंगे। आप चल रहे हैं, गाड़ी में हैं, कहीं भी हैं, तो आपको लगेगा कि आपके अचानक से हाथ सुन हो रहे हैं, पाँव सुन हो रहे हैं। तो पेरिफेरल न्यूरोपैथी इसमें होने के चांसेस हो जाते हैं। सो विटामिन B12 की अलामत ये होती हैं जब आपको विटामिन B12 की डेफिशिएंसी होती है। नाउ क्वेश्चन इज कि विटामिन B12 की डेफिशिएंसी में क्या कौन सा टेस्ट करवाना चाहिए? तो आपका डॉक्टर सिंपली CBC करके देख सकते हैं, उसमें पता चल जाएगा उसको। लेकिन अगर आपने पता करना है तो आपके नज़दीक जो भी लैब है वहाँ पे जाके आप सिंपली ये बोल सकते हैं कि मुझे विटामिन B12 का टेस्ट करवाना है। वो आपकी बाजू से एक छोटा सा 5 cc या 10 cc ब्लड लेगा और उसके बाद 30 या 40 मिनट के अंदर अंदर आपको बता देगा कि आपकी बॉडी के अंदर विटामिन B लेवल्स जो हैं वो कितने हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि किन लोगों में विटामिन B12 की डेफिशिएंसी होती है। तो देखिए, विटामिन B12 की डेफिशिएंसी वेजिटेरियन में होती है, जो लोग वेज खाते हैं, जो वेगन होते हैं, उनमें डेफिशिएंसी होती है। जो नॉन वेज खाते हैं उनमें डेफिशिएंसी नहीं होती, क्योंकि आपकी बॉडी, मैंने आपको बताया कि ये बनाती नहीं है। सो हमें बाहर से ये लेना पड़ता है विटामिन B12 और आपकी बॉडी इसको होल्ड भी नहीं रख पाती है। सो आपकी बॉडी को ज़रूरत होती है हर दिन विटामिन B12 की। तो अगर आप नॉन वेज नहीं खाते हैं, आप सिर्फ वेगन हैं, आप वेजिटेरियन खा रहे हैं, मतलब सिंपल सब्जियां वगैरह खा रहे हैं, तो आप में डेफिशिएंसी होगी। सो ये जो विटामिन B12 होता है ये एनिमल फूड के अंदर होता है। सो हमें एनिमल फूड लेना है। एनिमल फूड में कैसे? जैसे आप गोश्त ले सकते हैं, जैसे आप पोटाकलेजी ले सकते हैं, जैसे आप चिकन ले सकते हैं, जैसे आप फिश ले सकते हैं, जैसे आप डेयरी प्रोडक्ट्स ले सकते हैं, दूध ले सकते हैं, अंडों के अंदर होता है, दही के अंदर होता है, चीज़ के अंदर होता है। और जो पर डे की रिक्वायरमेंट है विटामिन B12 की बहुत कम है, 2.5 माइक्रोग्राम है। सो ये बहुत ही कम होती है। आप जस्ट अगर एक गिलास दूध का पी लेते हैं तो आपको इसकी प्रॉब्लम जो है विटामिन B12 की डेफिशिएंसी का सामना नहीं करना पड़ेगा। आप 2 अंडे खा लेते हैं दिन में,
आप चीज़ ले लेते हैं, आप दही का इस्तेमाल कर लेते हैं, आप चिकन ले लेते हैं, मीट ले लेते हैं, तो आपको डेफिशिएंसी नहीं होगी। अब अगर डेफिशिएंसी हो जाती है, आपने टेस्ट करवाया और डेफिशिएंसी है, तो उसके लिए मार्केट में आपको टैबलेट मिलती हैं, वो टैबलेट आप लेके इस्तेमाल कर सकते हैं। मुख्तलिफ नामों से आती हैं, वैसे आप B12 करके बोल के आपको ये टैबलेट जो है ईज़िली मिल जाती हैं। और इन टैबलेट की अच्छी बात यह है कि ये प्रेगनेंसी में भी दी जाती हैं। आप में से बहुत सारी जो ख़वातीन जो प्रेग्नेंट हैं उन्होंने देखा होगा कि उनको प्रेगनेंसी में B कॉम्प्लेक्स ग्रुप की टैबलेट दी जाती हैं। सो नर्सिंग मॉम में वो भी ले सकती हैं। अगर आप बच्चे को दूध पिला रही हैं सो ये सेफ़ होती हैं अनटिल के कोई बहुत ज़्यादा ओवरडोज आप ले लें, अदरवाइज़ कोई इशू नहीं होता। विटामिन B12 की टैबलेट जो है वो आपको मार्केट से मिल जाती हैं और मुख्तलिफ नामों से आती हैं, B12, कोबालामिन, मेथोकोबाल। सो आप विटामिन B12 करके बोल के ले सकते हैं। अगर आप में डेफिशिएंसी है तो 2 से 3 महीने के अंदर अंदर इसकी डेफिशिएंसी पूरी हो जाती है। उसके बाद आप मेंटेनेंस के तौर पे कोई मल्टी वाइटामिन ले सकते हैं जिसके अंदर विटामिन B12 भी मौजूद हो या फिर B कॉम्प्लेक्स जिसके अंदर मौजूद हो, वो आप ले सकते हैं। अब कुछ मेडिसिन के साथ आपको लेने में थोड़ा सा देखना चाहिए। उनके साथ अगर वो वाली मेडिसिन ले रहे हैं तो उनके साथ जो इसका इंट्रैक्शन है उसकी वजह से इसकी एब्जॉर्प्शन कम हो जाती है। जैसे कुछ लोग जो है वो मेटफॉर्मिन नाम की दवाई लेते हैं। बहुत सारे जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं 90% जो होते हैं वो मेटफॉर्मिन नाम की मेडिसिन खा रहे होते हैं। सो मेटफॉर्मिन ले रहे हैं तो वो B12 लेवल्स को कम कर देता है। तो आपने जब भी मेटफॉर्मिन लेनी है उसके 2-3 घंटे बाद, बहुत सारे लोगों को साथ में दी भी जाती है नेरोबियान की, मेथोकोबाल की टैबलेट, जब भी वो डायबिटिक होते हैं उनको साथ में दी जाती हैं। तो आपने 2-3 घंटे बाद जो भी आपको विटामिन B12 की टैबलेट डॉक्टर की तरफ से दी गई है वो आपने इस्तेमाल करनी है। इसके अलावा जो लोग गैस की दवाइयाँ लेते हैं, जो PPI लेते हैं, जैसे पेंट्राप्राजोल होती है, मेप्राजोल होती है, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर ले रहे हैं, तो उसके साथ भी इसकी एब्जॉर्प्शन कम हो जाती है। गैस की दवाइयों के साथ इसकी एब्जॉर्प्शन कम हो जाती है। सो अगर आप गैस की दवाई ले रहे हैं तो उसके 2-3 घंटे बाद जो है आप ले सकते हैं। इसी तरह जो लोग ब्लड थिनर पे होते हैं, खून पतला करने की दवाइयाँ लेते हैं, उसके साथ भी इसकी एब्जॉर्प्शन कम हो जाती है। सो उसके 2-3 घंटे बाद आप इसको ले सकते हैं। और अगर अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर आप विटामिन B12 ले भी रहे हैं लेकिन ये आपकी डेफिशिएंसी पूरी नहीं हो रही है क्योंकि आपको अब्जॉर्ब नहीं हो रहा, आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में कोई प्रॉब्लम चल रहा है, तो उसके लिए फिर आपको इंजेक्शन लगाए जाते हैं। मेथोकोबाल या फिर कोबालामिन के नाम से आते हैं, वो फिर इंजेक्टेबल पे आपको डाला जाता है। इंजेक्शन के ज़रिए आपकी डेफिशिएंसी को पूरा किया जाता है। इस इंजेक्शन के ऊपर मेरा एक वीडियो है, वो भी आप देख सकते हैं। सो इस तरह से आप विटामिन B12 की डेफिशिएंसी को पूरा कर सकते हैं। होप सो कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।